दीपिका गुप्ता जी इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपसे जब कई संत जन मिलने आते हैं तब आप उन्हें उपदेश करते हैं कि गुरु आराधना व गुरु अंग सेवा से श्यामा शाम बहुत जल्दी अधीन हो जाते हैं। महाराज जी, हम स्त्री शरीर होने के कारण ऐसी चरण सेवा का भाव कैसे आए कि गुरु सेवा मिले? महाराज जी, हाँ, संतों की भाव वृत्ति ही संतों की असली सेवा है। यदि हम महामहिम कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, रविदास जी, हरिदास जी, हरिराम व्यास जी, हरिवंश महाप्रभु जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, हम इनको रोज सुमिरन करें और रोज भाव से इनके चरण दावें और रोज इनका नमन करें तो हमारे जीवन में कोई दुर्घटना तो होगी नहीं, परम मंगल होता चला जाएगा। संत सेवा बनती चली। संत सेवा का मतलब यही नहीं कि आप हमारे पैर दबाओ तभी संत सेवा हुई। हमारी बात मान लो, यही संत सेवा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तो हमारे कितने महामहिम संत हो गए हैं, उन संतों का हम स्मरण करें और भाव से उनके चरण छुएं, भाव से उनको भोग लगावें, भाव से उनकी आरती करें, उनके लिखे पद गायन करें। संत कृपा हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। वही फल मिलेगा जो एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा का मिलता है, वही फल आपको प्राप्त होगा। श्रीयंकर जी बदायूं से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे पास योग्यता तो कम है, साधन तो नहीं है, आश्रय पर संतों की कृपा का है, तो क्या महाराज जी संत हमारी सिफारिश भगवान से हो गई सिफारिश हो गई। आश्रय पुष्ट हो जाए इससे बढ़कर कोई बात नहीं, भरोसा पुष्ट हो जाए इससे कोई बड़ी बात नहीं, पर दृढ़ भरोसा हो। एक उदाहरण में, एक बकरी चराने वाला जंगल में बकरी को ले गया चराते चराते, बहुत सी समूह थी बकरियों के। तो संध्या काल हुआ, वो अपनी बकरी वापस ले आया। एक बकरी वो चरने में रह गई, वो भूल गई अपने झुंड को। अब सैकड़ों बकरियां थी, बकरी वाले को ध्यान नहीं रहा। अब जब रात्रि आई तो उसे भय लगा कि भेड़िया खा जाएगा। तो उसने सोचा अब तो विपत्ति में फंसी गई, रात्रि आ गई। पास में नदी थी, उसने सोचा चलो भरपेट पानी पीते हैं, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। वहां पानी पीने गई तो एक पंजा बहुत जोर का ऐसे बना हुआ था। उसके मन में आया कि ये पंजा किसी बलवान का पंजा है। वहीं वो बैठ गई। भेड़िया आया, लाल टपकाने लगा देख करके बकरी को। बकरी ने कहा ये पंजा देख लो। आगे कुछ बोले तब तक भेड़िया पूंछ दबा के भाग गया। बकरी को विश्वास हो गया कि इस पंजे में दम है यार, क्योंकि हमारे कहते ही अब जो आवे उससे वो पंजा की बात कहती, चरण चिन्ह वो दिखा देती है। देखो, जब शेर आया तो दहाड़ मारी, बकरी के तो होश उड़ गए। शेर से कहा देखो ये पंजा देख लो, शाम से अभी तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाया इस पंजे के पास बैठने पर, तुम भी देख लो ये पंजा। तो उसने कहा अच्छा बात ऐसी है, तो ये पंजाब मेरा है, ये पंजाब मेरा है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, इस जंगल में मैं जंगल का राजा हूं, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ फेर सके। तुम खूब आनंद से चलो और सुबह अपने परिकर में मिल जाना, कोई तुम्हें नहीं खाएगा। सबसे जोर का पंजा है भगवान का। अगर भगवान के चरणों का आश्रय लिए हो तो ये माया, ये काल, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह सब भग जाएंगे। प्रणत कामदम पद्मचार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापति। जो इन चरणों का आश्रय ले लिया उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण। भरोसा दृढ़ होना चाहिए। भरोसा दृढ़ है तो आपके अनुभव बढ़ने लगेंगे कि भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। संत मिलने लगेंगे, आपका भाव बनने लगेगा, आपका भजन बनने लगेगा, सब कुछ हो जाएगा भगवान के चरणों के आश्रय से। सब आप अंदर से आश्रय पकड़ लीजिए, बाहर सब ठीक हो जाएगा। कृतज्ञ जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, राधा वल्लभ लाल और उनके प्रेम को जल्द से जल्द प्राप्त करने का सबसे तेज, सटीक और असरदार उपाय कोई है महाराज जी? हाँ, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई,
तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस नाम। प्रेम मूलिया नाम है, हर समय जपो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और निरंतर का अभ्यास करो। अगर रोना ना आने लगे तो मुझे बताना, राधा वल्लभ प्राण प्यारे ना लगने लगे तो मुझे बताना, अगर जीवन तुम्हारा आनंदमय ना हो जाए तो मुझे बताना। बस हर समय निरंतर पकड़ लो राधा वल्लभ लाल को, हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में उनका ध्यान हो, मुख में उनका नाम हो, जीवन परम मंगलमय हो जाएगा। विक्रम सिंह सिसोदिया जी, राधे राधे महाराज जी। भगवान श्री रामचरित मानस में श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने हनुमान जी भविष्य जी के संवाद में लिखा है कि जिसमें श्री हनुमान जी भविष्य जी से कह रहे हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात लई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। फिर कह रहे हैं कि अस मैं अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरहि गुण, भरे विलोचन नीर। भगवान इसमें हनुमान जी महाराज सब प्रकार से अपने आप को हीन और अधम क्यों कह रहे हैं, जबकि वो विद्यावान, गुणी, अति चतुर हैं महाराज जी? इसका आंतरिक भाव। भक्ति में दैन्यता का प्रादुर्भाव हो जाता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। जब सच्ची भक्ति होगी तो दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। तो हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, और ऐसे पलशाली हैं कि जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। ऐसे बलशाली, कछु मारिस कछु मर्दिस, कछु मिलेस धर धूरी। ऐसे जैसे कोई उपटन लगावे, ऐसे ऐसे महारथियों को, अतिरथियों को पकड़ पकड़ के मसल दिया। और ऐसे महापुरुष कह रहे हैं मैं अधम हूं, मेरा अगर कोई सुमिरन करे तो भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। कैसी दैन्यता प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में दैन्यता ही सार है। यही दरबार दीन को आदर, भगवान के दरबार में दैन्यता प्रिय, इसलिए हनुमान जी महाराज अत्यंत दैन्य। देखो सबरी मैया को देखो, भगवान सामने बैठे हैं, इतना बड़ा भजन है उसका, और वो क्या कह रही हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले, मैं मतिमंद नीच, अधम से अधम, उनमें भी अधम। ये क्या है? दैन्यता। यही दैन्यता प्रभु को प्रिय, अहंकार प्रभु को प्रिय नहीं है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ होते हुए हनुमान जी महाराज अपनी दैन्यता प्रकट करते हैं, और ये बनावटी नहीं होती, स्वाभाविक होती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने लिए लिखते हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूँ, बाढ़ी कथा पार नहीं लहूँ, ताते कछु मैं अलप बखाने, थोड़े मोह समुझिए सयाने। यदि मैं अपने अवगुण लिखूं तो एक ग्रंथ भर जाएगा। बस थोड़ा वर्णन करता हूं कि सब तरह से हीन हूं। ये जो इतने बड़े भगवान के महान भक्त, अद्वितीय ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, सबके समुद्र, वो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। हमारे आचार्य चरण कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा, प्राण हो गर्ह कर्मा, यत् तन्नाम स्फुरत महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहाँ मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला जीव, और कहाँ राधा नाम। अगर ये राधा नाम मेरी जिह्वा पे स्फुरित हो रहा है, ये तो वृंदावन की कृपा है, वृंदावन की महिमा है। मैं तो अधम तुच्छ हूँ। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, क्योंकि उनका हृदय दैन्य को प्राप्त हो गया है, और दैन्य ही भगवान को प्रिय है, अभिमान नहीं। युवराज किशोर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन मार्ग में अज्ञान क्या है और अज्ञान से बाहर कैसे आए? भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और भगवान की स्मृति में रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर हम भगवान को भूल गए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से, वो अज्ञान है। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से भगवान की स्मृति, भगवान के भजन में डूब गए, वही ज्ञान है। ज्ञान
सत्यम ज्ञानम अनंतम। ज्ञान कैसा है? सत्य है, अनंत है। अनंत महिमा किसकी? श्री भगवान की। सत्य भगवान है, इसलिए अगर हम सत्य का स्मरण कर रहे तो हम ज्ञानी हैं, और संसार का चिंतन कर रहे तो अज्ञानी हैं।